नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज साइकोलॉजी का पेपर है ये आपका। रेट पात्रता परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे लेवल फर्स्ट में हो या लेवल ही सेकंड में, सभी विद्यार्थी इस पेपर को हल कर सकते हैं साथियों। आंसर की आपकी जो ही आपका किसी विद्यार्थी का कमेंट आएगा तो कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर दी जाएगी साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि। बाकी जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, ये पढ़ेंगे आप स्वयं, जिससे वीडियो में टाइम है बहुत ही कम लगे। दूसरा प्रश्न रहेगा, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। इनमें से देखना है आपको, और जहां पर भी ऐसा लगे कि वीडियो तेज हो रहा है तो वहीं पर वीडियो को प्यूज कीजिएगा, फिर आराम से क्वेश्चन को देखें और इनके ऑप्शन देखें। तीसरा प्रश्न है साथियों, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से। चौथा प्रश्न रहेगा साथियों, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है। ज़्यादातर साइको में जो प्रश्न आएंगे साथियों, वो आएंगे आपके समझ आधारित। पांचवा प्रश्न रहेगा साथियों, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है, उसे क्या कहते हैं। इनमें से देखिए। छठा प्रश्न रहेगा, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। सातवां प्रश्न है आपका, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। आठवां प्रश्न रहेगा, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, या ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। नौवां प्रश्न साथियों आपका रहेगा, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था। दसवां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसे होती है। आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित, या इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न रहेगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। और 12वां प्रश्न ये रहा आपका, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखिए आराम से देखिएगा फिर। 12वां प्रश्न है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और 13वां रहेगा आपका, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि। इनमें से देखिए ऑप्शन में से। 14वां प्रश्न रहेगा साथियों, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन साथ साथ में देखते रहें आप। 15वां प्रश्न रहेगा, कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। ये नीचे वाले देखें ऑप्शन। 16वां रहेगा, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है। 17वां प्रश्न है आपका, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। शब्दों को समझिए साथियों, ये इसी प्रकार के शब्द आपको साइकोलॉजी में मेन पेपर में देखने को मिलेंगे। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। 19 का प्रश्न रहेगा, किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। और 20वां प्रश्न है आपका, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है।
वो देखना है। 21 का प्रश्न है साथियों, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मंद बुद्धि बालक की, ये ऑप्शन है आपके लिए। 22 का है, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा रहेगा? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे आप, या हमने सभी का ठेका नहीं लिया है ये सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे या उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। 23 का प्रश्न रहेगा साथियों, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? और 24 का प्रश्न है, पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित संबंधित है? ये एक क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता ही है साथियों एग्जाम में, ये शब्द आपको मिल जाएंगे वहां पर, पक्का मिलेंगे। 25वां प्रश्न है, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? चाहे प्रतिभाशाली बालक से क्वेश्चन आए या सृजनशीलता से, एक जरूर आएगा। 26वां है, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? 27 का प्रश्न रहेगा साथियों, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं? अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, उचित व्यवहार द्वारा या याद रखने द्वारा। 28 का प्रश्न है आपका, कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? और ये लास्ट दो प्रश्न और हैं, देखिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है? और अंतिम, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है किसका? व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, सामान्य अभियोग्यता का, जन्मजात अभियोग्यता का या सामाजिक बुद्धि का। तो साथियों, पूरे प्रश्न करने के बाद में आप कमेंट में भी लिख सकते हैं आंसरों को, या अपनी कॉपी में लिखें, और जो ही आंसर की प्रेषित की जाती है मिलाने के बाद में आपका कमेंट आना चाहिए साथियों कि मेरे इतने सही हुए हैं 30 में से। देखते हैं किसके कितने बनते हैं, और पेपर आपको कैसा लगा ये भी लिखना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नए वीडियो और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।